हांगकांग के टाइपो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आग लगी है वो इतनी ज़्यादा भयानक साबित हुई है, जो कि पिछले 17 साल के अंदर ऐसी आग अब तक नहीं लगी थी। हांगकांग हांगकांग जो आता है ये चाइना के अंडर में आता है और आज के टाइम के अंदर ये चाइना का ही ज़्यादातर इसमें कंट्रोल हिस्सा है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि हांगकांग की जो टाइपो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आग लगी थी वो आखिर कितनी ज़्यादा खतरनाक आग लगी थी और इसको सबसे बड़ी आग अब तक का क्यों कहा जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं। इस हादसे के अंदर अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक ये जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है ये 55 से अधिक का आंकड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर मर गए। 68 वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, जो लोग बहुत ज़्यादा तरह से आग से जल गए हैं। कुछ लोगों की भागने के दौरान चोट लग गई है और ये जिसके अंदर लगभग 300 लोगों का अब तक लापता है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी भी इसके अंदर आग बुझाने के बाद में काम जारी है इसके ऊपर। तो आइए हम समझ लेते हैं कि जो आग है वो कैसे लगी थी और जो ये बिल्डिंग है वो कितनी ज़्यादा था। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझ चाहिए, ये एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर 8 बिल्डिंगें थी और हर बिल्डिंग के अंदर 35 फ्लोर थे, यानी कि 35 मंजिला की इमारत थी जिसके अंदर 8 बिल्डिंग थी। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कितने ज़्यादा लोग रहते होंगे। इसके अंदर तकरीबन 2000 लोग रहते थे। ये इतना बड़ा अपार्टमेंट था। ये अपार्टमेंट के अंदर जो 4 बिल्डिंगें थी इतनी खतरनाक तरह से आग लगी थी कि 4 बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर की एक की मौत हो जाती है और जिसमें से 10 घंटे लग जाते हैं सिर्फ 4 बिल्डिंगों की आग को बुझाने के लिए और 3 बिल्डिंग की जो आग होती है वो तकरीबन 20 घंटे लगते हैं। और अब तक के अंदर जो ये आग लगी है, इसमें आग लगने का जो रीज़न है वो आखिर क्या निकल कर आता। तो आपको क्या लगता होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा ब्लास्ट हुआ था, कोई सिलेंडर फटा था? तो ऐसा कुछ नहीं थे। आइए समझ लेते हैं कि बिल्डिंग के अंदर एक रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसके अंदर यहाँ तक जो इस्तेमाल किया था वो बैम्बू का इस्तेमाल किया था, यानी कि बांस का इस्तेमाल किया था चारों सपोर्ट के लिए। तो उस बैम्बू के अंदर जो आग लग जाती है वो इतनी तरह से झुलस जाती है और ये आग कुछ ही देर के अंदर एक आग का बड़ा गोला बन जाती है। हवाएं और लपटें इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह ये स्टील का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन अब तक 3 कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि जो ठेकेदार होते हैं उस बिल्डिंग को बनाने वाले को, अरेस्ट कर लिया गया है इसी गलती के तहत में, जिसमें इतने लोगों की जान भी गई है और इतने लोगों को जख्म भी हुए और 300 से के आसपास लोग हैं तकरीबन, वो अब तक लापता है। उनका क्या हुआ, कोई हालत, कोई डेटा निकल कर अब तक नहीं आया। तो आइए चीज़ को समझ लेते हैं कि फायर फाइटर जो होते हैं आग बुझाने के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग भी करते हैं। देन उसके बाद के अंदर आग बुझाने के लिए जाते हैं और आग बुझाने के लिए जब इस अपार्टमेंट के अंदर फायर फाइटर गए थे तो याद रखें कि वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि उनको आग बुझाने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया गया है। आज के अंदर आप देखें तो ये आग अब तक की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है हांगकांग के अंदर। तो इसके अंदर हर तरफ चीखों पुकार है, तो इसका जिम्मेदार कौन है और ये आग कैसे लगी? तो आपके दिमाग में ये आ रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग इसलिए लगी थी कि वहाँ पर किसी इंसान ने सिगरेट पीने के बाद में वहाँ फेंक दी, जिसका धीरे धीरे करने के बाद वो आग सुलगी और सुलगने के बाद अंगारे से एक बड़े आग के अंदर बन गई और चार और बैम्बू की जो लकड़ियाँ होती हैं उसने आग पकड़ने के बाद में ये बिल्डिंगों के अंदर आग इस तरह से फैली, इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता गया। ये बिल्डिंग अपने आप के अंदर 35 फ्लोर की थी और इस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता फायर फाइटर को। तो ये आग एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सिगरेट की जलने से लगी थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताएं।